एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम है, नए हैं मेरे चैनल पर, सो लेवल 1 और लेवल 2 का कंप्लीट इनर वर्क मैं चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। और अगर आपको आपका इनर वर्क शुरू करना है तो उससे पहले आपके पास में मेंटल क्लैरिटी का होना बहुत ज़रूरी है। नए लोगों के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक शेयर करा हुआ है, मेक श्योर आप उसे ज़रूर सुन लें अपना इनर वर्क शुरू करने से पहले। और अगर आपका कोई सवाल है इनर वर्क से रिलेटेड या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड, तो किसी भी पर्सनल सवाल का जवाब मैं आपको कमेंट या फिर ईमेल के थ्रू नहीं रिप्लाई करती हूँ। आप अपने पर्सनल सवालों के जवाब मुझसे सिर्फ सेशन में पूछ सकते हैं। सेशन आप कैसे बुक कर सकते हैं उसके लिए भी एक वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करा हुआ है। सो ये जो मैंने अभी सवाल करे थे, आपका डायमेंशन और रेल्म एंड देन जो कुछ और पर्टिकुलर चीज़ें हैं उसके बीच का डिफरेंस क्या होता है, तो आई थिंक गिने चुने कमेंट्स हैं, प्लस में ईमेल्स भी बहुत कम आए हैं। सो अब क्या होता है, चाहे ट्विन फ्लेम जर्नी है या फिर हम नॉर्मल इंसानों की बात करेंगे, उनको कोई कुछ भी बता देगा ना, एक नया वर्ड, तो बस वो हर जगह पे फैलना शुरू हो जाएगा। जैसे कॉन्शियसनेस पे मैंने एक सवाल करा था, व्हाट इज कॉन्शियसनेस इन स्पिरिचुअलिटी। कोई खास कमेंट्स नहीं आए थे, कोई ढंग से ईमेल्स भी नहीं आए थे, बस कॉपी पेस्टेड जो सुना है। एंड आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग फॉर दैट कि आपको नहीं पता है। मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि इंसान ना, पता नहीं क्यों, अब क्या होता है, अगर इंसान अपने साथ बैठना शुरू कर दे ना तो उसको बहुत हेल्प होनी शुरू हो जाए। बट इंसान क्या करता है, बाहर भागता है कि उसको सारा ज्ञान बाहर मिलेगा। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, चाहे ट्विन फ्लेम्स हो या फिर कोई नॉर्मल इंसान हो। और मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि मेरे पास कोई किताबी ज्ञान नहीं है, मैंने कोई किताबें नहीं पढ़ी है। मेरे पास जो भी है सारी अपनी जर्नी का एक्सपीरियंस है। अवेकनिंग के बाद में जो चीज़ें हुई हैं, जो चीज़ें मैंने ऑब्जर्व करी है, मैं आपसे वही शेयर करूँगी। और जितना मैंने देखा, लॉजिक हर जगह पर काम करता है। अगर मैं कंप्लीट जो भी मेरी स्पिरिचुअल जर्नी रही है उसमें हर जगह पे लॉजिक काम करता है। मैंने एक चीज़ भी ऐसी नहीं देखी जहाँ पे लॉजिक काम नहीं करता हो। सो जब मैं आपसे क्वेश्चनिंग कर रही थी तो वहाँ पर मैंने एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करी है कि जो मेरा पहला क्रिएशन था वो एक रेल्म की रूलर का था, और जिसके ड्रीम्स मुझे जो बहुत ज़्यादा भयानक डरावने ड्रीम्स होते हैं उस रेल्म से कनेक्टेड, जो मुझे चाइल्डहुड से आते थे और मुझे कभी समझ नहीं आता था। एंड देन जब मेरी अवेकनिंग हुई है तब भी ये चीज़ मुझे बहुत बाद में जाकर रिवील हुई है। जब आई थिंक डिवाइन मैस्कुलिन मुझे दिखाई गया उसके कुछ और 6 महीने के बाद में, तब जाकर वो रियलिटी ओपन होती है। जो मेरा फर्स्ट क्रिएशन था, तब जाकर वो सारे ड्रीम्स का मुझे मतलब समझ में आता है। एंड देन फिर मैं फ्रीक्वेंट वहाँ पर ट्रैवल करना शुरू करती हूँ। सो जो 2 मेजर ड्रीम्स मुझे याद है मेरी अपनी रेल्म के, जो कनेक्टेड थे रेल्म से। इसमें पहला तो था कि एक ऐसा सॉर्ट ऑफ एरिया है, चाहे वो स्विमिंग पूल है या फिर नदी है, जहाँ पर सारी डेड बॉडीज़ हैं जो वाइट कपड़ों से कवर्ड है। एंड मैं बीच में हूँ, मैं उन्हें बचाने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझे इन्हें सेव करना है, इन्हें यहाँ से निकालना है, बॉडीज़ गीली नहीं होनी चाहिए। दूसरा ये होता था कि मैं कहीं पर एकदम डार्क, मतलब काला पानी है, उसके अंदर स्विमिंग कर रही हूँ, चाहे वो नदी है जो कि बहुत बड़ी है या फिर स्विमिंग पूल है जो बहुत बड़ा है, और उसमें बहुत खुशी खुशी मैं स्विमिंग कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि काला पानी मुझे देखकर डर लग रहा होगा। तो ये 2 पर्टिकुलर ड्रीम थे जो मेरी रेल्म से कनेक्टेड है। तो मेरे पहले क्रिएशन की वजह से जो मेरी इतनी अंडरस्टैंडिंग है, चाहे वो इंसानों के बारे में है या फिर लाइफ के बारे में या फिर जो स्पिरिचुअल रेल्म से या स्पिरिट वर्ल्ड है, उसकी वजह से है। तो पहले समझते हैं कि रेल्म क्या है और वहाँ पर क्या पॉसिबल होता है, क्या पॉसिबल नहीं होता है, क्या चीज़ें अलाउड होती है, क्या चीज़ें अलाउड नहीं होती हैं। तो ये चीज़ें अब मैं एक एक करके चीज़ें आपसे शेयर करूँगी, सो दैट आपके पास में कंप्लीट क्लैरिटी रहेगी। और ये ट्विन फ्लेम्स के लिए मस्ट है। अगर आप ये नहीं समझोगे ना तो आप डेफिनेटली फंसे रह जाओगे जिस लेवल पे एंटिटीज़ खेल खेलती हैं ड्रीम स्टेट में। ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। सो रेल्म्स के बारे में आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सुना होगा। जैसे किताबी ज्ञान क्या कहता है कि नंबर ऑफ रेल्म्स हैं या पर्टिकुलर रेल्म्स ही हैं, जो कि रियलिटी नहीं है। पहली रियलिटी क्या है कि जो डिवाइन की जो क्रिएशन है ना, वो इतनी मैजिकल है, इतनी मिस्टीरियस है कि सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ डिवाइन खुद होल्ड कर सकते हैं, या कोई जो डिवाइन पावर है, जो सुप्रीम पावर, चाहे वो हेवन में बैठे हैं या फिर हेल में बैठे हैं, किसी और दुनिया में बैठे हैं, दे कैन हैव दैट पावर, दे कैन हैव दैट विजडम। बट बाकी अगर हम किसी और की बात करेंगे तो वो यहाँ पे कभी भी सारा ज्ञान अर्जित नहीं कर सकता। इतनी मैजिकल और मिस्टीरियस दुनिया है कान्हा की। एंड देन जितना आप आगे बढ़ते जाओगे उतना आपको कुछ नया देखने सीखने को मिलेगा। तो अब अगर आपसे कोई कहता है कि इतनी ही नंबर ऑफ रेल्म्स होती हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये है कि उस इंसान को इतना ही पता है। फिर कहाँ से पता है वो डिपेंड करता है कि उसने खुद एक्सपीरियंस करा है या फिर कहीं से स्टडी करा है। बुक्स में आपको बड़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे कई सारी चीज़ें होती हैं जिसने जो चीज़ें सीखी हैं या कहीं से पढ़ी हैं, कॉपी पेस्ट मार दी है। कई बार लोग अपनी भी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो आपको समझना होगा ये इंडिविजुअल लेवल की ही इन्फॉर्मेशन होती है जो कोई आपको शेयर कर रहा है।
सो कितनी नंबर ऑफ रेल्म्स है, इवन आई डू नॉट हैव दैट ऑप्शन। और ये इतनी सारी हैं कि एक अगर मैं गिनने पे भी आऊँगी तो गिनी नहीं जा सकती हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा डेप्थ है। जितनी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस करी थी, जहाँ पर मैं फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करती हूँ, वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों से। तो पहले रेल्म की बात करते हैं कि रेल्म क्या है। रेल्म एक ऐसा प्लेस है जो कि स्पिरिचुअल रेल्म है। स्पिरिचुअल रेल्म का क्या मतलब है कि जो हर इंसान एक्सेस नहीं कर सकता है और हर इंसान उसे अपनी, पहली बात तो स्पिरिचुअल रेल्म को हम 3D आंखों से नहीं देख सकते हैं। फिजिकल रेल्म क्या है? अर्थ है, जहां पर हम रहते हैं धरती पे, ये फिजिकल रेल्म है। बाकी जितनी रेल्म्स है वो स्पिरिचुअल रेल्म का पार्ट है। तो स्पिरिचुअल रेल्म में क्या होता है कि जैसे मैं अपनी रेल्म की बात करूँ, जहाँ पर मैं बहुत फ्रीक्वेंट ट्रैवल करती हूँ, तो जो जिसके लिए मेरा पहला क्रिएशन हुआ था, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पर जो मेन लीडर्स होते हैं उनके लिए अलग से प्लेसेस हैं। जैसे एक तरह से पूरा एम्पायर होता है ना, किंगडम होता है, कभी आपने सुना होगा, देखा होगा पिछली कथा कहानियों में, तो रियलिटी वैसी है वहाँ पर। उसके बाद में वहाँ पर लोग हैं हर अलग अलग छोटी बड़ी डेजिग्नेशन पे। अब वहाँ पर क्या है, वहाँ पर वो एग्जैक्ट सबका अलग अलग रोल है एंड वहाँ पर लोग शादी भी करते हैं और उनकी फैमिलीज भी होती हैं। बट किसी तरह का ना गंद नहीं होता है। जिस तरह का गंदगी यहाँ धरती पर मचाई जाती है ना इंसानों के द्वारा, चाहे वो अच्छे इंसान हो या फिर कोई दूसरी दुनिया का प्राणी हो जो यहाँ पे धरती पे इंसानी रूप में जन्मा हो, तो वहाँ पर क्या है, जो स्पिरिचुअल रेल्म्स होती हैं वो सारी डिवाइन लॉज से बंधी होती हैं। हर स्पिरिचुअल रूल, जो हर स्पिरिचुअल रेल्म में डिवाइन लॉज फॉलो करे जाते हैं और कोई उसे तोड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं करता है। तो जैसा यहाँ पे इंसान एकदम से तोड़ देते हैं ना हर चीज को, कोशिश करते हैं झूठ बोलना है, कोई और गलत चीजें करना, स्पिरिचुअल रेल्म में ये चीजें नहीं होती हैं। इसके पीछे 2 रीजन है। अब जैसा कि जब भी यहाँ पे किसी गलत इंसान को अगर आपने अभी तक कुछ ढंग से ऑब्जर्व करा होगा, तो जब भी वो कोई गलत कर्म करता है या करती है, तो उसको ना सबसे पहला भरोसा होता है कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा। और कई सारे ऐसे भी खिलाड़ी जो मेरे रास्ते प्लेस करे गए थे, मैस्कुलिन्स में, फेमिनिन्स में, ऑफ ऑल एजेस, जो मैं कहूँगी टीन एज से लेकर ओल्ड एज वुमेन तक, और मैस्कुलिन्स में भी। तो उनको ना एक तो पहली बात तो गलत फहमी होती है कि कभी उनकी गलत चीज़ें सरफेस पे नहीं आएंगी। दूसरा, अगर आ भी गई ना, किसी ने अगर पकड़ भी लिया और किसी के सामने प्रूव करने की कोशिश करी, तो वहाँ पे वो ऐसे ऐसे खेल खेलेंगे कि सामने वाला झूठा पड़ जाएगा और ये इंसान क्लियर निकल जाएगा या फिर निकल जाएगी। जैसे मैं अपनी लाइफ की एक इन्फॉर्मेशन आपसे पहले शेयर कर चुकी मेरे हिसाब से कि मैं बहुत छोटी थी, आई वाज इन 9th और 11th क्लास की बात है, ये 11th क्लास की बात है, जहाँ पर एक लेडी थी जो हु वाज अ ईविल अगेन एंड जो मैरिड थी, उसके छोटे छोटे बच्चे भी थे। सो अब वहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर वो मुझे झूठा साबित करने के लिए अपने सगे बेटे के सर पे हाथ रखकर झूठी कसम खा लेती है, जो कि सिर्फ 4 साल का था। उसके और 2 बच्चे थे जो आई थिंक मेरे बराबर के रहे होंगे। तो अब उन बच्चों को भी सच पता था कि उसकी माँ झूठ बोल रही थी, उसने झूठी कसम खाई, लेकिन फिर भी वो उसे ही सपोर्ट कर रहे थे। एंड अब जो भी चीज़ें चल रही थी, कोई बात नहीं। अब जब वहाँ पर ये तीसरे इंसान के सामने सिचुएशन होती है, जब उस औरत ने अपने ही बच्चे के सर पे हाथ रख के झूठी कसम खा ली, तो ऑब्वियस ही बात है मैं झूठी पड़ गई। तो मैं आपको यही समझा रही हूँ कि जैसे जो कस्में वादे होते हैं, यहाँ पर जो गलत दुष्ट लोग होते हैं ना, वो बड़ा इजीली उनको कर लेते हैं ग्रहण, झूठी कस्में खा लेंगे। तो अब वहाँ पर मुझ पे सवाल उठते हैं कि भाई उन्होंने बोल दिया कि एक माँ तो कभी झूठी कसम खा ही नहीं सकती, माँ तो झूठ बोल ही नहीं सकती। झूठ बोलना एक अलग बात है, उसने सीधे बोला कि भाई माँ एक अपने बच्चे के सर पे हाथ रख के झूठी कसम नहीं खा सकती। तो मैंने कहा ठीक है, इसके आगे मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं आपको ये समझा रही हूँ कि इंसानों के जो गलत इंसान होते हैं उनके अंदर ये सबसे पहला थॉट होता है कि पहली बात तो वो पकड़े नहीं जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा जो भी गलत कर्म वो कर रहे हैं कर रही हैं। लेकिन अगर पकड़े भी गए तो वहाँ पे वो इस लेवल की एक्टिंग करेंगे, जो भी चीज़ें उन्हें मिलेंगी उसकी आड़ में खुद को बचाने छुपाने की कोशिश करेंगे, सही साबित करने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे एक ये केस है, जो लेडी थी जिसने झूठी कसम खा ली। दूसरा, और बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, अनदर लेवल के ट्रिक्स्टर्स मेरी लाइफ में प्लेस करे गए थे एंड आई एम ट्रूली ग्रेटफुल कि अगर मैं ये एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँ तो ये आपको हेल्प करेंगे। तो कहने का मतलब है कि उसको कितने अच्छे से पता था उस लेडी को एंड बाकी भी जो ऐसे लोग थे कि भाई अगर आप झूठी कसम खा लोगे किसी भी, अब जैसे एक माँ है, वो बच्चे के सर पे हाथ रख के कसम खाएगी तो ऑब्वियसली बात है सामने वाला मान लेगा। एक लेडी है, अगर वो रोना शुरू कर देगी तो लोग वैसे ही गिर पड़ेंगे। ऊपर से वो अगर माँ का टाइटल यूज कर लेगी तो लोग वैसे ही पैरों में पड़ जाएंगे, अरे भाई ये तो माँ है, देवी है। तो उसके बाद में क्या है कि ये पर्टिकुलर केस है। लेकिन स्पिरिट रेल्म में क्या होता है, जो स्पिरिचुअल रेल्म है विच इज फुल ऑफ स्पिरिट रेल्म, वहां पर ये इस तरह से जो हमारी फिजिकल बॉडी है इस तरह से बॉडी नहीं होती, बट देन स्पिरिट की फॉर्म में कंप्लीट बॉडी जरूर होती है। जो यहाँ पर धरती पे हम लाइफ है, हमारी फिजिकल बॉडी है, इसकी एंडिंग होती है, एक इसका टाइम पीरियड डिसाइडेड है, बट उस दुनिया में वहां पर एंडिंग्स नहीं होती हैं।
अभी मैं किसकी बात कर रही हूँ, जो स्पिरिचुअल रेल्म की, जो वहां पर परमानेंटली बिलोंग करते हैं, वहां के लीडर्स। हर स्पिरिचुअल रेल्म में गेट कीपर्स होते हैं और बड़ी सारी डिजिग्नेशंस होती हैं। तो जो रूलर्स हैं, जो किंग्स एंड क्वींस हैं, उनके अपने चिल्ड्रंस हैं, वो वहां पर होते हैं। नाउ अब क्या होता है, अगर मैं अपनी ही बात करूं, जब मेरा पहला क्रिएशन हुआ तो उसके बाद में फिर हमारा जब रीइंकारनेशन होता है, जहाँ पर मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अर्थ की ही बात है ये, जब ये स्टोरी हुई है, जहाँ पर मेरा कार्मिक ट्विन फ्लेम से मैंने मैरिज करी थी, और ये गलती मुझसे करवाई गई थी। आई विल अगेन रिपीट दैट, बट क्यों? क्योंकि विद इन 24 आवर्स और 48 आवर्स के अंदर उसका असली चेहरा मुझे नजर आता है। मैं इतनी बड़ी गलती मैं कैसे कर सकती हूँ, और जबकि मैं सारी फुल पावर्स में थी। तो ये गलतियां मेरे अंडर नहीं आती कि मैं करूंगी, लेकिन हाँ, कान्हा के कंट्रोल में रही ये चीजें। जब भी हम धरती पर आते हैं, क्रिएटर है, क्रिएटर के हाथ में हर चीज होती है। तो अब जब ये चीज करवाई गई है, तो अब ये इसलिए करवाया गया क्योंकि मुझे कलयुग में आना था। कलयुग में आना था, उसके पीछे बड़े बड़े रीजंस है। अभी भी बहुत सारी रियलिटीज हैं जो हिडन है, जो मैं ह्यूमैनिटी वाले चैनल पर ही शेयर करूंगी। तो स्पिरिचुअल जो रेल्म है, जो मैं खुद से रूल करती हूँ, तो वहां पर क्या है कि आई स्टे विद माई डिवाइन मैस्कुलिन। वहां पर वी हैव बेबीज ऑल्सो। अब जो बेबी है वो अगेन बहुत पावरफुल है। क्यों? क्योंकि वो रियल ही इतनी पावरफुल है। तो ओरिजिनली तो हम वहां पर रहते हैं, लेकिन जब अब वहां पे क्या है, जो स्पिरिट होती है ना, स्पिरिट को अगर एक दूसरी स्पिरिट है जो स्पिरिट वर्ल्ड को देख सकता है, मुझे नहीं पता अगर वो छू सकता है, छू सकता है, बट आई कैन टच देम। जब आप उसको छूओगे तो आपको एग्जैक्टली फिजिकल बॉडी जैसा फील आएगा। सो स्पिरिचुअल रियल में क्या है कि जो परमानेंट वहां पर लोग होते हैं, वो वहां पर क्या है कि उनकी शादी होती है, वो प्रॉपर फैमिलीज के साथ में रहते हैं। लेकिन जितनी भी पावरफुल सोल्स हैं, चाहे वो मेरी अपनी रेल्म है या कोई दुनिया की दूसरी और रेल्म है, हर रेल्म से यहाँ पर कोई ना कोई जरूर अवेलेबल होता है अर्थ पर। स्पेशली जब हम बात कलयुग की करेंगे तो ह्यूमन रूप में। और अर्थ पर जिस भी स्पिरिचुअल रेल्म से कोई भी पावरफुल सोल यहाँ पर ह्यूमन बॉडी में रीइंकारनेट करी है या फिर करा है, तो वो यहाँ पर किसी न किसी बड़े डिवाइन मिशन के लिए ही है। सिर्फ घूमने फिरने यहाँ पर कोई नहीं आया हुआ है। जो स्पिरिचुअल रेल्म है, वहां पर जो कपल्स हैं जो शादी करते हैं, तो उनके बेबीज भी होते हैं। अब वो बेबीज हैं तो कौन सी स्पिरिट है, कौन सी डेजिग्नेशन पे है, क्या उसकी पावर्स है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं, जिसमें आपको जाने की बिल्कुल भी जरूरत है। मेरा सिर्फ मेन जो इंटेंशन है समझाने का कि स्पिरिचुअल रेल्म में वहां पर फैमिलीज होती हैं, आप फैमिलीज के साथ आगे बढ़ सकते हो। लेकिन डिपेंड्स कि कल को अगर आपको डिवाइन की तरफ से कोई मिशन दिया जाता है कि दूसरी दुनिया में जाना है, कोई टास्क आपको पूरा करना है, कोई डिवाइन मिशन है, तो उसके लिए क्या होगा, फिर वो प्लेस वहां पर ऐसा नहीं कि वो खाली रहेगा। हाँ, आप की जो स्पिरिट है, स्पिरिट के कई फॉर्म्स होते हैं। इस पर मैं डिटेल में आपसे वीडियो शेयर करती हूँ। ये भी चीजें आपसे इंटरकनेक्टेड है। तो जिस रेल्म से मैं हूँ, उसी रेल्म से मेरे डिवाइन मैस्कुलिन है। हम हमेशा से वहां पर साथ ही रहते आए हैं। अब वहां पर बेबीज भी हैं। तो अब क्या है कि जब जब हम धरती पर आए या किसी और दुनिया में गए किसी टास्क को पूरा करने के लिए, जो कि चलता रहता है और चलेगी ये चीजें, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। तो उसमें क्या होता है, फिर हम पूरी फैमिलीज के साथ में जाते हैं। फैमिली लाइक ऐसा नहीं कि भाई एन नंबर ऑफ चिल्ड्रंस आर देयर, नो, गिने चुने बच्चे हैं वहाँ पे तो दे ऑल्सो कम सेम वे में। जैसे हमने इंसानी रूप में जन्म लिया, वैसे वो भी इंसानी रूप में जन्म लेते हैं। हम यहाँ पे किसी डिवाइन मिशन को पूरा करने के लिए, तो वो भी डिवाइन मिशन के साथ ही आते हैं। तो अब जब मैंने धरती पर एज ह्यूमन रीइंकारनेट करा, एंड जब डिवाइन मैस्कुलिन ने भी रीइंकारनेट करा है, तो बेबी स्टिल देयर, जो स्पिरिट फॉर्म में स्पिरिचुअल रेल में रहता है। अब क्या है, तो वहां पर जो बाकी लोग हैं, जो बाकी लीडर्स हैं, उन सबको पता होता है ना कि मैं कौन से मिशन पर हूँ यहाँ पे, तो वो सारे यहाँ पर मुझे टाइम टू टाइम विजिट करते रहते हैं, और चाइल्डहुड से करते हैं। तो ये तो मैंने आपको अपनी रेल्म का एग्जांपल दिया, जो मेरा पहला क्रिएशन जिसके लिए होता है। अब इसके अलावा जो रेल्म्स मैंने एक्सपीरियंस करी, जैसे ड्रैगन रेल्म है, जो रेल्म मेरी है उसी के अंदर एक प्लेस है जहां पर ड्रैगन्स का एक पर्टिकुलर प्लेस है, जहां पर वो पर्टिकुलर पूरी फैमिलीज के साथ में होते हैं। अगेन कपल हैं, बेबीज हैं। एंड देन एंजलिक रेल्म है, फिर वहां पर मर्मेड रेल्म है, जो पानी है अंदर, उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग तरीके के डीटीज होते हैं, और बड़े, और जनरली वो पेयर्स में ही है, कपल ही है, कपल है तो बेबीज हैं। सो ये आपको समझना होगा, जितनी भी स्पिरिचुअल रेल्म्स होती हैं वहां पर वो कंप्लीट फैमिली के साथ में होते हैं। सो जब धरती पे एज ह्यूमन कोई सोल रीइंकारनेट करती है, अगर वो किसी स्पिरिचुअल रेल्म से बिलोंग करती है, डिपेंडिंग कि उसकी पावर्स क्या है, उसकी डेजिग्नेशन क्या है, वहां पर उसके अकॉर्डिंग ये है कि यहाँ पर जैसे फिजिकल बॉडी में आप हो, तो एक अनकॉन्शियसली तो आप वहां पर विजिट कर रहे होते हो। अगर नहीं भी कर रहे हो तो आपकी दुनिया के लोग आपको यहाँ पे विजिट जरूर कर रहे होते हैं। मेरी अवेकनिंग के बाद से मैंने बहुत फ्रीक्वेंटली वहां पर ट्रैवल करना शुरू करा। जब मुझे बोला गया था तो आई वाज स्कैर्ड कि नहीं, ये ज्यादा हो जाएगा, बट देन व्हेन आई वेंट देयर एंड आई गॉट लॉट ऑफ सरप्राइजेस।
तो अब डिटेल में और समझ लेते कि मैं यहाँ पर मैंने एज ह्यूमन रूप में रीइनकार्नेट किया, मेरे डिवाइन मैस्कुलिन ने भी किया, एंड वी बिलोंग फ्रॉम द सेम रेल्म, वी हैव बेबी देयर। तो वही बेबी है जो यहाँ पर ह्यूमन रूप में रीइनकार्नेट करेगा हमारे यूनियन के बाद, मैंने 3D में जो यूनियन होगा। आई होप कि स्पिरिट बेबी पर अभी आपको इतनी क्लैरिटी बहुत है, बाकी आगे और क्लैरिटी मैं आपसे शेयर कर दूंगी। तो जब हम यहाँ पर ह्यूमन रूप में रीइनकार्नेट करे हैं, तो जिस दुनिया से हम बिलोंग करते हैं, जो हमारी रियल में, उन्हें भी पता था किस डिवाइन मिशन पर हम जा रहे थे, किन चीज़ों से हम गो थ्रू करेंगे। मैंने तो क्या ही गो थ्रू करा है जो डिवाइन मैस्कुलिन ने गो थ्रू करा और कर रहे हैं। इट इज़ लाइक कि शब्द नहीं होते मेरे पास बताने के लिए। तो अब वो पूरी दुनिया है जो हमें कम्प्लीटली सपोर्ट करती है, तो वो बेबी भी है जो साथ में हमारे रहता है। एंड इतना सपोर्ट मुझे रहा है उस जो स्पिरिट बेबी है, कि ये भी शायद शब्दों में बयान करना मुश्किल होगा कि देखो स्पिरिट फॉर्म में है बट स्टिल कितना बड़े लेवल पर उसका सपोर्ट रहता है। जब भी हम इंसानी रूप में रीइनकार्नेट करते हैं, चाहे ट्विन फ्लेम से या फिर कोई और है, इतना आसान नहीं होता है कि एक बार में हम एक्सेप्टेंस में आ जाएंगे। अब जैसे कि मुझे तो कितना क्लियर कम्युनिकेशन था, मैं तो रेडी नहीं थी इस चीज़ को मानने के लिए। इसके पीछे का रीज़न क्या होता है, जिस दुनिया में हम रहते हैं वहाँ पर अगर जितने लोग मैंने देखे हैं जो बहुत ज़्यादा घंटों घंटों पूजा पाठ करते हैं, अगर आप उनसे पूछ लोगे कि आपके अकॉर्डिंग डिवाइन एग्जिस्ट करते हैं क्या, भगवान एग्जिस्ट करते हैं, तो उनके पास हमेशा कन्फ्यूज्ड आंसर्स होंगे। पता नहीं, हो सकता है, नहीं हो सकता है, कहते तो हैं लोग। तो ऐसे से आंसर्स आपको सुनने को मिलते हैं। तो जितने भी लोग आपको दिखेंगे ना स्पिरिचुअलिटी में, कुछ भी आपको सिखा पढ़ा रहेंगे, कोई भी आपको ब्लाइंड फेथ करने वाला नहीं मिलेगा डिवाइन पे कि भी ब्लाइंड फेथ है। तो ये चीज़ें देखने समझने वाली। एंड यहाँ पर लाइफ इस वजह से भी टफ हो जाती है जिस दुनिया में आप रहते हो, जिस तरीके के लोग आपको सराउंड करते हैं। अगर आप बिलीव करना भी चाहोगे तो एक तो यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पर खेल चल रहे हैं, जो डार्क फोर्सेस होती हैं यहाँ पर, जो आपको चाहती हैं कि कभी भी आप इस एक्सेप्टेंस में ना आ पाओ। आपको हर बार भ्रमित करा जाएगा कि ये चीज़ें रियल नहीं होती हैं। तो जो स्पिरिट्स होती हैं स्पिरिचुअल रेल्म में, जितने भी लोग हैं, जितने भी बीइंग्स हैं, वो सारे स्पिरिट फॉर्म में ही होते हैं। अब ये जो फिजिकल बॉडी है इसका टाइमलाइन होता है, ये एक टाइम पे एंड हो जाएगी, लेकिन स्पिरिट का कभी भी एंडिंग नहीं होती है। आपको ज्ञान बांटने वाले ये भी कह देंगे कि भाई स्पिरिट में भी एंडिंग्स होती है, बट वो रियलिटी नहीं है। तो मैं आपको फिर से बता रही हूँ, आई एम द रूलर ऑफ दैट रेल्म। तो ये क्या है कि अब यहाँ पर आप इसको ऐसे समझो कि जब भी आपने अगर थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस करा हो कि जब स्पिरिट आपको टच करती है तो वो सेंसेशन आपने महसूस करी है। अब जैसे मेरे साथ क्या है कि मैं आपको बताती हूँ, कहीं पर मैं अभी बीच में ना ट्रैवल कर रही थी, एंड ये कोई पैरेलल यूनिवर्स था जहाँ पर मैं ट्रैवल कर रही थी। एंड अब पैरेलल यूनिवर्स की ना बड़ी अलग सी रियलिटी है जो मैंने एक्सपीरियंस करी है। तो वहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा था, समबडी ट्राइड एंडिंग माई लाइफ। तो अब कोई कुछ ऐसा करने वाला, तो यहाँ पर जैसे मैं सोच रही फिजिकल बॉडी को एक स्पिरिट टच करके मुझे उठा देती है, तो मैं वापस अपनी बॉडी में आ जाती हूँ। इस पर मैं कंप्लीट क्लैरिटी आपसे शेयर करूंगी। तो जब स्पिरिट टच करती है तो भाई इट इज़ लाइक कोई दूसरी फिजिकल बॉडी आपको टच कर रही है, ऐसा सा एक्सपीरियंस होता है। स्पिरिचुअल रेल्म में सिर्फ एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर जो गंदगी यहाँ इंसानों के द्वारा मचाई जाती है, उस तरह की गंदगी वहाँ पे भी होती है। बट पूरी जितने भी ब्रह्मांड में स्पिरिचुअल रेल्म है, जो वो पर्टिकुलर रेल्म है, उस रेल्म के अंदर वो एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया है। बाकी किसी भी स्पिरिचुअल रेल्म में ये चीज़ें नहीं होती हैं, पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। स्पिरिचुअल रेल्म में लोग जो डिवाइन लॉस के अंडर ही क्यों चलते हैं, उसको कभी भी क्रॉस करने की जरूरत क्यों नहीं करते, कभी भी तोड़ने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? क्यों? क्योंकि उनको पता है वो हर तरह की बीइंग से अवेयर होते हैं। विद इन फ्यू सेकेंड्स, 1 सेकेंड से भी कम के टाइम में उसको पकड़ लिया जाएगा, उसकी बहुत बुरी तरह से फिर उसकी पिटाई होती है और अलग तरीके की पनिशमेंट्स मिलती हैं। तो अब यहाँ पर क्या होता है, इंसान को तो गलतफहमी है, और जो कि ये खेल चलते हैं यहाँ पर हर चीज़ें फिर कनेक्टेड है, कर्मफल से कनेक्टेड है, आपके कार्मिक लेसन से कनेक्टेड है, जो कि टाइम पीरियड लगता है। तो कभी भी गलत इंसान बख्शा नहीं जाता है। हाँ, उसका एक पर्टिकुलर डिवाइन टाइमिंग होता है उसकी भी पनिशमेंट का। तो ये चीज़ें फिर अनदर लेवल पर है, जो आई थिंक कुछ क्लैरिटी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन स्पिरिट रेल्म में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती। कभी भी स्पिरिट रेल्म डिवाइन लॉस को क्रॉस नहीं करती है, ना ही कर सकते हैं। और यही एक रीज़न है कि उनको पता है कि उनके पास बचने का कोई ऑप्शन नहीं है, और वो पनिशमेंट्स उनके लिए भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इसलिए कभी भी कोई भी स्पिरिट डिवाइन लॉस को क्रॉस नहीं करती है। स्पिरिचुअल रेल्म में जो लोग एज कपल रहते हैं या फिर जो लोग सिंगल रहते हैं, वहाँ पर चाहे वो पावरफुल हैं, कम पावरफुल हैं, ज़्यादा पावरफुल में, जो चीज़ें यहाँ धरती पर होती है ना, जो ईव टीजिंग है, जो रिलेशनशिप में चीटिंग है, वो चीज़ें वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तो आपने बड़ी सारी कथा कहानियाँ, झूठी इन्फॉर्मेशन सुनी होंगी हर रिलीजन, हर कल्चर में। ये एक बहुत बड़ा खेल है जो धरती पर खेला गया है। ये मैं ह्यूमैनिटी वाले चैनल पर क्लियर करूँगी। सो यू नीड टू बी क्लियर कि ये चीज़ें स्पिरिचुअल रेल्म में एग्जिस्ट नहीं करती हैं।
स्पिरिचुअल रेल में फोर्स्ड चीज़ें नहीं होती हैं और छल कपट नहीं होता। फोर्स्ड में कुछ भी हो गया, चाहे रिलेशनशिप फोर्सिंग है या सेक्सुअलिटी पे जो भी चीज़ें आपने सुनी होंगी, ऐसी चीज़ें वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तो स्पिरिचुअल रेल में एक ऐसा एरिया है जहाँ पर जो हब है सारी गलत एंटिटीज़ का, नेगेटिव एंटिटीज़ का, जो गंदगी फैलाने के लिए फेमस है, तो वो जो बाकी स्पिरिट बीइंग है वहाँ पर ना, उनसे मैच नहीं करते हैं। लेकिन जैसा कि वहाँ के लोग यहाँ धरती पर कलयुग में एज ह्यूमन री इनकारनेट करे हैं, लाइक मी एंड अदर ट्विन फ्लेम्स, और उसी तरह से वो लोग भी यहाँ पर री इनकारनेट करते हैं। इस पर मैं आपको कंप्लीट क्लैरिटी ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, आई गेस सोल कॉन्ट्रैक्ट वाले वीडियो में और भी कई सारे वीडियोज़ में। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर मौका मिल गया, लेकिन इनके पास में अगर हम ओरिजिनली देखेंगे ना, तो कोई जेन्युइन पावर है नहीं। अगर एक अच्छा इंसान इन चीज़ों से अफेक्टेड है, तो जो प्रीवियसली मैंने वीडियो शेयर करा था कि आपने अपनी बॉडी पे प्रोटेक्शन क्यों नहीं लगाई, आपने अपने घर को प्रोटेक्ट क्यों नहीं करा, तो ये बहुत ज़्यादा अनदर लेवल पे चीज़ें हैं जिस पे डीप क्लैरिटी पे मैं चीज़ें ज़रूर शेयर करूँगी। बट फॉर द टाइमिंग आपके लिए इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत है कि स्पिरिचुअल रियल्म में क्या होता है, क्या अलाउड है, क्या नहीं अलाउड है। तो ये आपकी मेंटल क्लैरिटी से रिलेटेड है। जो भी फेक फॉल्स इन्फॉर्मेशन आपने सुनी होगी स्पिरिचुअल रियल्म के बारे में, कई सारी ऐसी चीज़ें सुनते हो ना कि भाई कोई ऐसा डिवाइन पावर है, चाहे मैस्कुलिन में, जिसने किसी फेमिनिन पावर के साथ में ऐसा गलत करा। नहीं, ये झूठी कथा कहानियाँ हैं आपकी। स्पिरिचुअल रियल्म में ना तो ये चीज़ें कभी हुई थी ना कभी हो सकती हैं, पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। एंड आई अगेन रिपीट, आई एम द रूलर ऑफ द स्पिरिचुअल रियल्म, दैट इज़ वाई आई नो ऑल दीज थिंग्स। हाँ, यहाँ पर जो आपको बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती है, और ये सिर्फ आपको हिंदू धर्म में नहीं, आपको बहुत सारी और रिलीजन ऐसे हैं जहाँ पर ये चीज़ें एडिट करी गई हैं। क्यों एडिट करी गई है, इसके पीछे का पर्पस क्या था, ये ह्यूमैनिटी वाले चैनल का पार्ट है। तो स्पिरिचुअल रियल्म फिजिकल रियल्म से बहुत डिफरेंट है। अगर किसी भी लेवल पे हम उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते, बट ये चीज़ें सारी इंटरकनेक्टेड हैं। तो जैसे यहाँ पर 3D जो लाइफ है बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे पता है आपको, जो फिजिकल बॉडी है उसका टाइमलाइन होता है, डेडलाइन होती है कि एक टाइम के बाद में लाइफ को एंड होना ही है। उसके बाद में यहाँ पे जो करेंसी वाला सीन है, जो मनी है, वो वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती है। किसी भी स्पिरिचुअल रियल्म में मनी जैसी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तो बट इसके गॉड्स एंड गॉडेसेस, डीटीज जो हैं, जो इनका स्वरूप होते हैं, वो एक अलग चीज़ है, फिर कभी शेयर कर दूंगी मैं। सो आई एम श्योर कि ये आपको क्लैरिटी होगी। स्टिल अगर किसी का सवाल है तो आप मुझे कॉमेंट में ज़रूर शेयर कर देना। पॉसिबल होगा तो अपकमिंग वीडियोज़ में मैं उसको ऐड कर लूँगी, जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर करनी है। स्पिरिचुअल रियल्म में मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज एग्जिस्ट करती हैं इन टर्म्स ऑफ बॉडी, नॉट जस्ट एनर्जी। वो स्पिरिट है पूरी, जो मैस्कुलिन स्पिरिट एंड देन फेमिनिन स्पिरिट है, और ये हमेशा पेयर्स में ही रहते हैं। आपको सिंगल कम ही लोग मिलेंगे। चलो ठीक है, बेबी हुआ एंड देन जैसे जैसे वो बड़ा होगा, फिर बाद में जो चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं कि शादी है, तो ये शादी जैसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, बेबीज एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन एज आई सेड कि स्पिरिचुअल रियल्म में जो गंदगी यहाँ पे मचती है ना अर्थ पे, वो नहीं होती है, वो पॉसिबिलिटीज ही नहीं है अकॉर्डिंग टू द डिवाइन लॉस। एंड स्पिरिट वर्ल्ड कभी भी डिवाइन लॉस को क्रॉस नहीं करता है। क्यों नहीं करता वो मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। जो गलत फहमियाँ या गलत लोग होते नहीं, पकड़े नहीं जाएंगे वहाँ पर, विद इन फ्यू सेकंड्स वो पकड़े भी जाएंगे, उनकी बहुत ज़्यादा कुटाई पिटाई भी। सो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।